थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं यीशु के जीवन की जो घटनाएं घटी। और यीशु जो है राजा के पद पे और पहुंचाया जाता है और उसको प्रधान घोषित किया जाता है राजा फिर उनके पास। और हम जैसे कि पिछली वीडियो में बात किए थे कि कैसे सपन के द्वारा जब कोई नहीं मिलता है जो जो कि पूरी पृथ्वी पे क्या होता है 7 साल का जो अकाल पड़ने वाला था उस उसको कोई नहीं बता पाता है जो फिर उन्होंने सपन देखा था, लेकिन यीशु ने उसको बताता है और उसके कारण यीशु को प्रधान के तौर पे नियुक्त किया जाता है, क्योंकि सारी राज को संभालने के लिए और उसको व्यवस्थित बढ़िया से करने के लिए। तो हम आगे वचन में बात करेंगे और पढ़ो। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तो पानेह रखा और याजक पोतीपर की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया। और पोतीपर की बेटी के आसन से उसका विवाह हुआ। और यूसुफ के सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हाँ, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन का सम्मुख सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हाँ, सुकाल के 7 वर्ष में भूमि बहुतायत से यानी कि अंदाज से अगर याकूब से बिछड़े हुए टाइम हमारे लगभग अंदाज से 10-15 साल की इसमें बता रहा, अंदाज से बता रहा हूँ कि बिछड़े हुए अलग हुए 10-15 साल ऐसे लग रहा है। आगे पढ़ो। अन्य उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार के भोजन वस्तु जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर में चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तु को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्य को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वह असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र और ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यानी कि 7 सालों के दौरान में। हाँ, यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शेष रखा कि परमेश्वर ने तुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के
कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। यानी कि सारी जितने अनाज है सारा इकट्ठा किया गया। कितने दिनों के लिए? 7 सालों के लिए। अब कितना गोदाम लगा होगा, कितना व्यवस्था हुआ होगा, उसमें कितना लोग लगे होंगे, सारी डिटेल में कहानी नहीं बताती है। लेकिन उस समय बहुत अद्भुत काम, जैसे कि बहुत स्पीड से, बहुत दिमाग से, बहुत धैर्य के साथ, कितना जो आगे जो भयंकर जो सूखा पड़ने वाला है, जो अकाल पड़ने वाला है, उससे निपटने के लिए और सारी जो प्रजा थी, जो भी जनता थी, उनके लिए साभी अनाज को इकट्ठा करने के लिए कि उस सूखे में या अकाल में उसमें अनाज क्या है काम आ सके 7 सालों के दौरान। हाँ, आगे पढ़ो। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्य था। जब मिस्र का सारा देश भूखो भूखो मरने लगा, तब हाँ, प्रजा फिरौन से चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा हाँ, कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। हाँ। इसलिए जब इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल यानी कि गया। पूरी पृथ्वी पे, जैसे वचन बताता है कि पूरी अकाल पूरी पृथ्वी पे फैल गई। तो इस समय के दौरान काफी लोग हो सकता है मारे भी गए होंगे। एक अंदाज बता रहा हूँ, बाइबल तो नहीं रिकॉर्ड करती है, सबको नहीं बताती है। उसमें कहा, बाइबल रिकॉर्ड करती है कि उस समय बहुत भयंकर 7 सालों का अकाल था। तो उस समय हो सकता है कि काफी लोग मारे गए हो अकाल के दौरान, सूखे के दौरान। और जितना भी था मिस्र में इकट्ठा किया गया था अनाज की, दूर दूर से क्या है लोग वहां पे पहुंचते थे लेने के लिए। आगे पढ़ो। और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया। तब हाँ, यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। हाँ, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। हाँ। तो आगे पढ़ो दूसरी में 32 42 में पढ़ो। हाँ, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों हाँ। देख रहे हो? फिर यानी कि उसने कहा, याकूब के घर में भी क्या है, उसके पिता के पास भी अनाज की कमी होने लगा। हाँ, यानी कि 10 दिन के लिए हो, चाहे 1 महीने के लिए अनाज हो, जैसे कि उसके पुत्रों ने जाते हैं अनाज वहां पे ले आने के लिए, तो आने जाने में भी टाइम लगता था। 1-2 दिन का, चाहे 3 दिन 4 दिन का आने जाने के, यानी कि टूर था। आगे पढ़ो। मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, हाँ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। हाँ, तब यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाई के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। यानी इससे कि बिन्यामीन एक और था याकूब का
क्या है, दुलारा, इसीलिए छोटा था। जैसे यूसुफ था छोटा, वैसी न्याबिन क्या था, वो भी एक दुलारा था याकूब का, लेकिन साथ में उनके साथ नहीं भेजा। आगे क्यों? क्योंकि याकूब जानता था भाई कि कहीं उस यीशु के बात के क्या है, वो याद करता था, यीशु के साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ था, इस कारण वो बिन्यामीन को जाने नहीं दिया। हाँ। इस प्रकार जो लोग अन्य मोल लेने आए उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। हाँ। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उन देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर गिर के उसको दंडवत किया। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जो यूसुफ ने सपन देखा था वो यहाँ पे सपन क्या होता है, पूरा होता है। यहाँ पे उसके भाई क्या हो रहे हैं, शीश को उसके सामने झुका रहे हैं, यानी कि नमन कर रहे हैं। हाँ, जो यूसुफ ने सपन देखा था, उसके कारण इन भाइयों ने क्या किया था, उसको बेच दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, सपन पूरा होता है। यहाँ पे झुका रहे हैं ना सिर को। और आगे पढ़ो। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनके कठोरता से साथ उनसे पूछा, हाँ। तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्य मोल लेने के लिए आए हैं। हाँ। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसे ना पहचाना। हाँ, उन्होंने उसको क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि नाम चेंज था। यूसुफ भाई राजा महाराजा की तरह रहता था, अच्छे अच्छे कपड़ा, मुकुट, हाँ, राजा की तरह। और इस कारण क्या है, उसको पहचान नहीं पाते थे। आगे पढ़ो। तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, हाँ। उनसे कहने लगा, तुम हाँ। भेदिए हो, इस हाँ। देश की दूर दुर्दशा दुर्दशा को देखने के लिए आए हाँ। हो। उन्होंने उनसे उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हाँ। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। हाँ। हम सीधे मनुष्य हैं। तेरे दास भेजी भेदिए नहीं। हाँ, ये लेकिन यूसुफ तो जानता था, कह रहे हैं कि सीधा साधा हम क्या है, मनुष्य है। लेकिन यूसुफ के साथ क्या किए थे, उसको मार पीट के बेच दिए थे, गड्ढे में डाल दिए थे। हाँ, और उसको बेच दिए थे। तो यूसुफ तो इनको परीक्षा ले ही रहा। और अब नहीं कहते हैं, जैसी करनी वैसी मरनी, एक कहावत है, वैसी इनके साथ बिताया। आगे पढ़ो। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। हाँ। उन्होंने कहा, हम तो तेरे दास 12 भाई हैं हाँ। और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, हाँ। और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है, हाँ। और एक जाता रहा। एक जाता रहा, यानी कि यीशु की बातें यहाँ पे खुलासा नहीं हुआ है। यीशु के बारे में क्या बातें बताए हैं, एक जाता रहा, सिर्फ इतना ही उदाहरण बाइबल देती है। आगे पढ़ो। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो। हाँ। अंत इसी रीति से पर, तुम परखे जाओगे। हाँ। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक तुम यहाँ से ना
निकलने पाओगे। हाँ इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रह, रहो हाँ रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी हाँ कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। हाँ, तुम में सच्चाई है कि नहीं, इस बात के लिए तुमको परखा जाएगा। सच में ये परख रहे हैं। यीशु क्या है, उनको परख रहा, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई क्या है, वो यीशु भी है। आगे पढ़ो। यदि सच्चे ना ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। हाँ तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। हाँ तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित ठहर- रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाई में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे हाँ और तुम अपने घर वालों को भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ हाँ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी हाँ और तुम मार डालने ना जाओगे। हाँ। यहाँ पे क्या हुआ कि यीशु कह रहा है कि एक जन क्या है, रह जाओ, बाकी जाओ अनाज लेकर, और छोटे को क्या हो, लेकर तुम आओ। अब यहाँ पे बात फंसेगी। हाँ तब उन्होंने वैसा ही किया। हाँ उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, हाँ क्योंकि जब उसने हमसे गिड़ गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसा हाँ संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इस हाँ। देखो, प्रकार ये अपनी किए पे क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। भाई हमने ऐसा ऐसा किया था, हमने अपनी भाई पे दया नहीं किया था, इस कारण क्या है, अब हम क्या है, हम पर आन पड़ी है। मैं पहले ही बोला था कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इनको तो ये नहीं पता कि भाई वो यीशु भी है, लेकिन इनको अपनी बात याद आ रही है, हमने ऐसे किया था, आज उसी के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आगे पढ़ो। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। हाँ रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, हाँ परंतु तुमने ना सुनी। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। हाँ यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया दुभाषिया के द्वारा होती थी। हाँ इससे इससे उनके इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। हाँ। तब वह उनके पास से हटकर सोने लगा। फिर सोने लगा। रोने लगा। हाँ फिर उनके पास लौट कर और उनसे बातचीत करके उनमें से सिमोन को छांट निकाला और उनके यानी कि सामने यीशु उसे को भी बंदी इस बना बात लिया। की, यानी कि यीशु को इस बात की पछतावा है कि हमने इस प्रकार से अपनी भाइयों से क्या किया, बात किया, आज इतने दिनों के बाद मिले। हाँ, इस बात की क्या है, उसको भाई जाके अकेले में क्या कर रहा, यीशु रो रहा। हाँ
क्योंकि यीशु क्या था, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। हाँ, आगे पढ़ो। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरे और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए रुपए को भी रख दो कि उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। हाँ, अंत उनके साथ ऐसा ही किया करो। तब वह अपना अन्न अपने गदहों पर लाद कर वहां से चल दिए। हाँ, सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, यानी कि रास्ते ही मैं अपना एक बोरा, जैसे कि गधे को खिलाने के लिए बोरा खोला, तो उसके पैसे जो था उसके बोरे के मुंह पे ही था। लेकिन था सब में, लेकिन सबने चेक नहीं किया, एक ही ने चेक किया। हाँ, तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे मेरे बोरे में है। तब उनके तब उनके जी में जी ना रहा और वह एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। हाँ, तब वह कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्ता- वि- वि- वित्तानंत यानी कि सारी बात बताई। हाँ, उसे इस प्रकार सुनाया, जो जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमने देश के भेदिए और हमको देश के भेदिए कहा। हाँ, तब तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। हाँ, एक तो जाता रहा, हाँ, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। हाँ, तब तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इस इसमें इसमें मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम हाँ, अपने तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो गया कि तुम तब विश्वास होगा कि हाँ, तब विश्वास तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम सच्चे हो। हाँ, तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर हाँ, मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन लेन देन कर सकोगे। हाँ, यह कह यह कहकर वह अपने अपने बोरे बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन ने रुपए की थैली उसी उन्हीं के बोरे में क्या है, यीशु ने, यानी कि उन लोग थैली में मुंह के बोरे पे जो भी पैसा था रखवा दिया था और इनको विदा कर दिया था। और ये लोग जब बोरे खोले तो ये चकित हो गए, ये क्या बात है, हमने जो पैसा ले गया था शायद गलती से उन लोगों रख दिया बोरा में। इस प्रकार से इन लोगों को सोच हो गया। आगे पढ़ो। उसी बोरे में रखी है। तब रुपए की थैलियों को देखकर वह और उनका पिता बहुत डर
गए तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम मुझको तुमने विवश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्र को मार डालना। अब क्या यहाँ पे क्या कह रहा, अगर मैं नहीं लेके आता हूँ तो तू मेरे दोनों पुत्र को क्या करना, मार देना। हाँ, यहाँ पे अब उनको क्या है, दिमाग खुल गया है। अब उनकी किए पे पछतावा हुआ और इनकी दिमाग खुल गई है कि अगर हमने नहीं लाया इसको, क्योंकि यूसुफ तो इनको परखने के लिए क्या है कि ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इनको पछतावा होता है। अपनी किए हुए पछतावे पे क्या है, मन को फिराते हैं। और अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं लेकर आया तो क्या है, मेरे दोनों पुत्रों को मार देना। आगे पढ़ो। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है, वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। यानी कि याकूब साहब कह रहा कि नहीं नहीं, मैं अब इसको नहीं जाने दूंगा, किसी हालात में अपने से अलग नहीं होने दूंगा। हमें नहीं है तुम पे विश्वास, कहीं इसके साथ वो घटना ना घट जाए, कुछ हो ना जाए, मैं इसको अलग नहीं करने। वो याकूब था अपनी जीत पे क्या करता है, अड़ जाता है और जाने नहीं देता याकूब। लेकिन अब इसके जो यूसुफ के भाई हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं नहीं, हम पे विश्वास करो, हम इसको सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित ले आएंगे भी। तो आज के लिए हम इतना ही, और आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प है, और भाई बेटे की जीवन की कहानी बहुत दिलचस्प है। और परमेश्वर के जो वचन है वो बिल्कुल दिमाग को झकझोर देता है। परमेश्वर ने की योजना कितनी महान है। हाँ, जो यीशु ने सपना देखा वो कहाँ पे जाके पूरी होती है, उसके भाई किस प्रकार से उसके आगे शीश को झुकाते हैं। हाँ, तो ये सब परमेश्वर की मर्जी है और सब परमेश्वर की क्या है, योजना है। तो हम अगली वीडियो में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सभी भाई बहनों को। आमीन।